वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेजाज टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैं आप लोग को पिछले टॉपिक के बारे में बताया हूँ, तो मैं एक बार उस टॉपिक को रिमाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग पहले की वीडियो में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ चुके हैं, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में जान चुके हैं, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, और प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और टेस्टिंग की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग की, तो हम लोग इसके बारे में भी जान चुके हैं। और बग क्या होता है, फेलियर क्या होता है, एरर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे, और सॉफ्टवेयर में बग क्यों होता है और बग किस तरह आता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग आगे की टॉपिक को कवर करेंगे, जैसा कि तो हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद SDLC के कितने मॉडल होते हैं। बेसिकली SDLC के 3 मॉडल होते हैं, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल और स्पाइडर मॉडल। तो हम लोग ये तीनों मॉडल को समझेंगे। देन उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, QE मीन्स क्वालिटी इंजीनियर ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो हम एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC is a process followed for software building within a software organization। SDLC क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। SDLC consists of a precise plan that describes how to develop, maintain, replace and enhance a specific software। SDLC जो बना होता है इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि प्लान किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले प्लान होता है, फिर डेवलप होता है, फिर मेंटेन होता है, फिर रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। ओके, देन द लाइफ साइकिल डिफाइन एज ए मेथड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द ऑल अराउंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल कहने का मतलब ये है कि लाइफ साइकिल की मतलब है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने यानी इम्प्रूवमेंट करने की प्रोसेस होता है एक तरह से, यानी 1 बाय 1 एक प्रोसेस चलता है इसमें, तो उसे ही हम लाइफ साइकिल कहते हैं। तो SDLC में बेसिकली SDLC क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, और यह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यह टेक्निक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। इसके 3 मेन पिलर होते हैं, पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाने चाहेंगे तो वहाँ पे हमको पीपल का भी ज़रूरत पड़ेगा, प्रोसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, और प्रोडक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 मेन पिलर है SDLC के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि जो SDLC होता है इसके कौन कौन से स्टेजेज होते हैं उसको हम लोग समझते हैं कि बेसिकली SDLC में 3 मॉडल होते हैं, मॉडल कह लो या फिर इसे हम स्टेज कह लें कि 3 स्टेज होते हैं SDLC के। अब डेफिनेशन ये कह रहा है कि SDLC स्पेसिफाइज द टास्क टू बी परफॉर्म at various stages by software engineer or developer. It ensures that the end product is able to meet the customer expectation and fits within the overall budget. Hence, it is vital for software developer to have prior knowledge of this software development process. Means कि stages स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कहने का मतलब इसमें है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, और उस जो भी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन हो और रिक्वायरमेंट हो उसको मीट करना चाहिए, और उसके बजट के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बजट बनाया गया है उस बजट से ज़्यादा
एक्सपेंसिव हो जाए। तो बजट के अंदर होना चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल होना चाहिए, और जो भी एक्सपेक्टेशन हो उसको मीट करना चाहिए। तो इसके 3 स्टेज होते हैं SDLC के। मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो SDLC को और अच्छे से समझने में आसानी होगी कि SDLC में किस तरह काम होता है और ये साइकिल किस तरह काम करती है। तो SDLC का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। एक SDLC है, इसके चारों एक साइकिल जैसा एक निशान बना हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता है कि पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो पहले उसके रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा उसको एनालिसिस किया जाता है, यानी जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं, यानी जो भी प्रोजेक्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद फिर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पे कोडिंग करते हैं, उसका सारा जो भी मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल को बनाते हैं, और कोडिंग वाले पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर उसका टेस्टिंग की जाती है। यानी जो भी प्रोजेक्ट बनाए हमें उसकी बिना रिलीज़ किए, यानी रिलीज करने से पहले टेस्टिंग की जाती है, और हम लोग का मेन काम है टेस्टिंग ही होता है। और जाहिर सी बात है, हम लोग अभी मैनुअल टेस्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो टेस्टिंग पे होना चाहिए। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, या मीन्स कोडिंग का काम ख़त्म होने के बाद टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, देन उसके बाद रिलीज़ होता है, फिर उसको क्लाइंट को दिया जाता है। तो इस तरह एक SDLC का प्रोसेस चलता है। ओके, तो अब हम लोग SDLC का कितने मॉडल हैं, कितने स्टेज है, उसको हम लोग समझते हैं। तो तीन तरह का मॉडल होता है SDLC का। मीन्स देयर आर 3 मॉडल ऑफ SDLC। तो पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल इज द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि जो वाटरफॉल मॉडल है SDLC का बेसिक मॉडल है। इट इज़ वेरी सिंपल बट आइडियलिस्टिक। ये बहुत सिंपल है और आइडियलिस्टिक भी है। अर्लियर दिस मॉडल वॉज वेरी पॉपुलर बट nowadays it is not used. However, it is very important because all the other software development life cycle are based on the classical waterfall model. देखो, पहला है कि ये वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि ये एक सबसे बेसिक यानी बहुत पुराना मॉडल है SDLC का, और ये बहुत सिंपल है और लेकिन आइडियलिस्टिक है, और बहुत ये पॉपुलर है। बट आज के टाइम में क्या है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये वाटरफॉल मॉडल का यूज़ आज के टाइम में किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं लोग, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और जबकि जो भी मॉडल आज के टाइम यूज किया जाता है तो उसका बेस है वाटरफॉल मॉडल ही होता है। मीन्स बेस तो वाटरफॉल मॉडल का ही है, बट इस मॉडल को यूज़ नहीं किया जाता है। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, तो अभी के टाइम में मोस्टली लोग इस एजाइल मैथोलॉजी का यूज करते हैं, एजाइल मॉडल का यूज करते हैं। ओके, तो वाटरफॉल मॉडल के कुछ एडवांटेज भी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका कि ये क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी गुड। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। सिंस रिक्वायरमेंट चेंज आर नॉट अलाउड, चेंजेस ऑफ द फाइंडिंग बग्स विल बी लेस। तो इसमें रिक्वायरमेंट यानी जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा वो इस मॉडल में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जिसके वजह से बग भी यानी डिफेक्ट भी बहुत कम देखने को मिलता है वाटरफॉल मॉडल में। फिर तीसरा पॉइंट है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ लेस सिंस द टेस्टर आर हायर्ड एट द लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो भी टेस्टर होते हैं लास्ट स्टेज पर उसको हायर किया जाता है, तो इसमें जिसके वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगता है। प्रीफर्ड फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर वेयर रिक्वायरमेंट आर फ्रीज। अब जो वाटरफॉल मॉडल है इसका यूज़ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो फ्रीज्ड होती है। मीन्स कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हुआ। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि रिक्वायरमेंट चेंजेस। पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें हम चेंजेस
अलाउ नहीं है। यानी कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं और बीच से ही अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट को कि मुझे ये काम करना था पहले, बट मुझे अब दूसरा कोई काम करना है, तो इसको आप चेंज कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है वाटरफॉल मॉडल में। तो ये एक सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज इसका है वाटरफॉल मॉडल का। और दूसरा पॉइंट है कि इफ़ देयर इज़ बग इन रिक्वायरमेंट दैट विल बी कंटिन्यू द लास्ट फेज। यानी जब हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो अगर बीच से हमको कोई बग मिलता है तो वो बग लास्ट में जाकर ही इम्प्रूव होता है। तो ये भी एक मेन इस डिसएडवांटेज है। और तीसरा पॉइंट है टोटल इन्वेस्टमेंट इज मोर बिकॉज टाइम टेकिंग फॉर रिवर्क ऑन डिफेक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग विच लीड्स टू हाई इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो डेवलप करने के टाइम अगर कोई बग मिलता है तो बग वो कंटिन्यू साइड चलता रहता है, तो एक लास्ट स्टेज पे जाकर उस बग को फिक्स करते हैं, जिसके वजह से टाइम ज़्यादा लगता है रिवर्क करने में, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक मेन फैक्ट है डिसएडवांटेज का। और टेस्टिंग विल स्टार्ट ओनली आफ्टर कोडिंग। और इसमें क्या होता है कि टेस्टर जो इन्वॉल्व होता है, टेस्टिंग जो होती है कोडिंग कंप्लीट होने के बाद होती है। तो मेन ये डिसएडवांटेज होता है वाटरफॉल मॉडल का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट से, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटरफॉल मॉडल का क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो ये मेन है, पहला तो है कि रिक्वायरमेंट चेंजेज, यानी पहला पॉइंट ये है कि हम इसमें चेंजेस रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई भी बग मिलता है तो उसको हम लास्ट में जाके ठीक कर सकते हैं। और जब कोई बग स्टार्टिंग में मिल जाती है तो वो लास्ट साइकिल तक चलता है, और लास्ट में जिसके वजह से रिवर्क का टाइम ज़्यादा लग जाता है, और टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है, और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और टेस्टर लास्ट में जाकर इन्वॉल्व होता है, मीन्स कि कोडिंग कंप्लीट होने के बाद टेस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मेन पॉइंट हो गया वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज का। ओके, तो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको इसमें, और डायग्राम से आप लोग को अच्छे समझ में आएगा कि ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल मॉडल है, किस तरह काम कर रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें पहला स्टेप ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी जो भी प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास डेवलपमेंट के लिए, तो पहले उसके रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन बनाएंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स कोडिंग स्टार्ट होगा उसका, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग किया जाएगा, फिर डिप्लॉय होगा, फिर मेंटेनेंस होगा। तो वाटरफॉल मॉडल का ये एक डायग्राम है, और इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और आप लोग को मेन क्या है कि इसमें आपको याद रखना है कि डिसएडवांटेज, कि वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज क्या होता है, यह इंटरव्यू में मोस्टली पूछा ही जाता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक हमारा है स्पाइरल मॉडल। यह भी SDLC का एक दूसरा मॉडल है, स्पाइरल मॉडल। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। स्पाइरल मॉडल इज इटरेटिव मॉडल, और स्पाइरल मॉडल ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वी फॉलो स्पाइरल मॉडल वेन एवर देयर इज डिपेंडेंसी ऑन द मॉड्यूल। देखिए, स्पाइरल मॉडल क्या होता है कि यह एक आइटरेटिव मॉडल होता है। आइटरेटिव मीन्स एक के बाद एक होता है, यानी 1 by 1 एक प्रोसेस होता है जिसे हम आइटरेटिव बोलते हैं। ये उस आइटरेटिव मॉडल होता है, और यह जो भी वाटरफॉल मॉडल में ड्रॉबैक आता है, मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग वाटरफॉल मॉडल में, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारे पास एक नया मॉडल आया जिसका नाम है स्पाइरल मॉडल। और स्पाइरल मॉडल को तभी हम लोग फॉलो करते हैं जब एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी होती है। इन एवरी साइकिल न्यू सॉफ्टवेयर विल रिलीज टू द कस्टमर, और हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक न्यू मॉड्यूल कस्टमर को रिलीज किया जाता है। सॉफ्टवेयर विल रिलीज इन मल्टीपल वर्जन, सो इट इज़ कॉल्ड वर्जन कंट्रोल मॉडल। तो जैसे एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने पर फिर उस मॉड्यूल को कस्टमर को रिलीज कस्टमर को दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को एक मॉड्यूल, यानी एक एप्लीकेशन का एक मॉड्यूल कस्टमर को दिया जाता है। तो इसी तरह इसलिए इसको हम वर्जन कंट्रोल मॉडल भी कहते हैं।
ओके। और इस ये जो प्रॉब्लम हमें वाटरफॉल मॉडल में फेस करते थे, उससे बाहर निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया स्पाइरल मॉडल। तो जब स्पाइरल मॉडल आया तो हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज़ करने लगे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। फिर हम लोग वाटरफॉल मॉडल का यूज़ नहीं करते थे। अब हम लोग इसका समझते हैं कि स्पाइरल मॉडल के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या अच्छा पॉइंट होता है स्पाइरल मॉडल में। पहला पॉइंट ये है कि टेस्टिंग इज़ डन एवरी साइकिल बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट साइकिल। इसमें अच्छा पॉइंट यह निकला कि जो भी टेस्टिंग होती है हर एक साइकिल में होती है दूसरे साइकिल के स्टार्ट होने से पहले, यानी दूसरे साइकिल का स्टार्ट होने से पहले एक साइकिल में एक टेस्टिंग कंप्लीट होती है। कस्टमर विल गेट द यूज द सॉफ्टवेयर फॉर एवरी मॉड्यूल, यानी हर एक साइकिल कंप्लीट होने पे कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल दिया जाता है। तो इसमें यह भी एक अच्छा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट चेंजेस आर अलाउड आफ्टर एवरी साइकिल बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट साइकिल। इसमें एक अच्छी पॉइंट ये निकल गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो चेंजेस इसमें अलाउ है, रिक्वायरमेंट चेंजेस अलाउ है हर एक साइकिल के स्टार्ट होने से पहले, यानी हर एक साइकिल के स्टार्ट होने से पहले रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होगा क्लाइंट का, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये इसमें स्पाइरल मॉडल में अलाउ है। बट यही चीज़ जो वाटरफॉल मॉडल था उसमें ये चीज़ अलाउ नहीं था। तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये भी था जिसके वजह से स्पाइरल मॉडल को लाया गया। और इसका डिसएडवांटेज हम लोग समझ लेते हैं। स्पाइरल मॉडल का डिसएडवांटेज भी क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट चेंजेस आर नॉट अलाउ इन बिटवीन साइकिल। मीन्स कि जब एक साइकिल कंप्लीट, इसमें क्या है कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है और दूसरी साइकिल स्टार्ट होने से पहले हम रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या आ गया कि यहाँ पे कि हम बीच में नहीं कर सकते हैं, यानी एक कंप्लीट होगा तभी जाके कर सकते हैं, बट बीच में नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। और दूसरा पॉइंट हुआ कि एवरी साइकिल ऑफ स्पाइरल मॉडल लुक्स लाइक वाटरफॉल मॉडल। और जितने भी साइकिल है स्पाइरल मॉडल का वो सेम वाटरफॉल मॉडल के जैसा ही है। देयर इज़ नो टेस्टिंग इन रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन फेज, यानी जब रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है, डिज़ाइनिंग किया जाता है, तो उस समय कोई टेस्टिंग नहीं की जाती है। तो इसलिए इसको सेम माना जाता है स्पाइरल मॉडल को वाटरफॉल के जैसा, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में भी सेम यही काम होता है कि हम रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट को बीच से भी चेंज नहीं कर सकते हैं। साइकिल कंप्लीट होने के बाद और दूसरा साइकिल स्टार्ट होने से पहले हम रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट तक मिलता जुलता है वाटरफॉल मॉडल के जैसा। इसीलिए इसे कहा गया है कि देयर इज़ नो टेस्टिंग इन रिक्वायरमेंट इन डिज़ाइन फेज एंड एवरी साइकिल ऑफ स्पाइरल मॉडल लुक लाइक वाटरफॉल मॉडल। तो हम लोग इसको स्पाइरल मॉडल के डायग्राम को देख के एक अच्छे से समझते हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, तो स्पाइरल मॉडल को आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है कि प्लान, ये प्लान हुआ, यानी जो भी रिक्वायरमेंट आया उसको एनालिसिस किया गया, डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन करने के बाद उसकी कोडिंग हुई, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने पर एक मॉड्यूल बन के तैयार हुआ सॉफ्टवेयर का, उसको रिलीज कर दिया गया। दूसरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक और तैयार हुआ मॉड्यूल, उसको रिलीज कर दिया गया। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि रिक्वायरमेंट चेंजेस अलाउ है, बट साइकिल कंप्लीट होने के बाद, दूसरी साइकिल स्टार्ट होने से पहले। और टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें बीच से ही, लास्ट में इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। और फिर कुछ पॉइंट डिफरेंट भी है, बट ज़्यादातर पॉइंट वाटरफॉल मॉडल के जैसा मिलता है। तो इसलिए ये दोनों सेम एक दूसरे के जैसे ही काम करते हैं। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर, जो हमारा लास्ट मॉडल है SDLC का, और जिसका नाम है वी मॉडल। अब वी मॉडल कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। वी मॉडल होता है क्या है। ओके, तो वी मॉडल इज़ ए टाइप ऑफ SDLC मॉडल वेयर द प्रोसेस एग्जीक्यूट सिक्वेंसली इन ए वी शेप। अब देखिए, वी मॉडल एक SDLC टाइप का मॉडल है जहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होता है एक सीक्वेंस फॉर्म में होता है। मीन्स कि वी फॉर्म में सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, और इससे हम लोग
वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ ए टेस्टिंग फेज फॉर ईच corresponding डेवलपमेंट स्टेजेस। द डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेप इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग फेज। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है वी मॉडल में, तो टेस्टर हर पॉइंट पे इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स की डिजाइनिंग से लेके प्लानिंग से लेके डिजाइनिंग कोडिंग सारे पॉइंट पर टेस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और द नेक्स्ट फेज स्टार्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज, दैट इज फॉर ईच डेवलपमेंट एक्टिविटी देयर इज ए टेस्टिंग एक्टिविटी corresponding इट। मीन्स कि जब भी सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर को वी मॉडल के थ्रू डेवलप किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी पहले तो उसका डिजाइनिंग होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन होने के बाद उसको कोडिंग स्टार्ट होती है। तो टेस्टिंग जो टेस्टर होते हैं इसमें हर पॉइंट पे इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके डिजाइनिंग से लेकर कोडिंग और टेस्टिंग, यानी हर पॉइंट पे टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस में एक सिक्वेंसली फॉर्म में सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसके डायग्राम के थ्रू। और डायग्राम सबको अच्छे से क्लियर होगा कि वी मॉडल किस तरह काम करती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वी मॉडल भी शेप में है। और पहला जो इसमें 2 पॉइंट है जिसे हम जैसे फर्स्ट है वेरिफिकेशन फेज, दूसरा है वैलिडेशन फेज। इसे हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी कहते हैं। इसमें पहला क्या होता है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके बाद उसके सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, फिर मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है, देन उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होती है। और इस जो भी ये पॉइंट है, हर पॉइंट पे टेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, हर पॉइंट पे टेस्टिंग की जाती है। देन उसके बाद कोडिंग होता है, कोडिंग होने के बाद फिर से टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में समझेंगे अच्छे से। और मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होते हैं। तो हम लोग आगे की वीडियो में इसको समझेंगे। अभी आप लोग इतना ही समझिए यहाँ पर कि एक वी मॉडल है, वी मॉडल में इस तरह काम होता है, इस तरह टेस्टिंग होती है, और इस तरह टेस्टिंग कंप्लीट होने पे सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है। तो वी मॉडल में इस तरह काम होता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट तो यहाँ पर हमारा तीनों मॉडल कंप्लीट होता है SDLC का, मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जिसमें पहला मॉडल था हमारा वाटरफॉल मॉडल, दूसरा मॉडल था हमारा स्पाइरल मॉडल, और तीसरा मॉडल है वी मॉडल। तो ये 3 मॉडल होते हैं SDLC के, और ये तीनों मॉडल यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। और मैं आप लोग को एक डायग्राम भी दिखा दिया हूँ इसको, यानी वाटरफॉल मॉडल किस तरह काम करती है। पहला तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, सिस्टम डिज़ाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है, फिर मेंटेनेंस होती है। और दूसरा है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये एक तरह का साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने पे दूसरे साइकिल स्टार्ट होने से पहले रिक्वायरमेंट को इसमें चेंज कर सकते हैं। और यह एक आइटरेटिव यानी आइटरेटिव मॉडल है, एक साइकिल फॉर्म में चलता है ये। और इस पे हर एक साइकिल कंप्लीट होने पे सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल रिलीज किया जाता है। ओके, देन हम लोग देखे थे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन फेज, यानी वी मॉडल किस तरह काम करती है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल रिफर टू द meticulous examination of the software product to identify any deviation from established standard and specifications. It is the process of monitoring and inspecting each phase of SDLC to ensure the final product meet the desired quality criteria. अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल का क्या प्रोसेस होता है कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को
डेवलप कर रहे होते हैं तो उस समय ये मॉनिटरिंग करता है, इंस्पेक्ट करता है हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को कि और इसको इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसके जो भी रिक्वायरमेंट को उसको फुलफिल कर रहा है नहीं, फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें ये क्वालिटी कंट्रोल हर एक फेज को चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है। एसडीएल मीन्स किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं उस समय क्वालिटी कंट्रोल हर एक फेज को, हर एक पार्ट को इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है। जो भी हम बना रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी उस चीज़ को फुलफिल करता है ये क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द होल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. It provides assurance on how to best approach developing a high quality product that meets its design specification, quality standard, bug free and fit for the purpose. देखिए क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने में। ओके, और यह क्या करता है? यह आपको एक बेस्ट अप्रोच प्रोवाइड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और उसके डिजाइनिंग में, स्पेसिफिकेशन में, क्वालिटी में और बग फ्री। मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे होते हैं वो बग फ्री किस तरह होगा, यानी उसमें कोई बग नहीं होना चाहिए, उसमें हो गया। और जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए फिट होना फुलफिल होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों में हेल्प करता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो इस तरह की अप्रोच को हम कैसे फुलफिल करेंगे, किस तरह हम लोग इस चीज़ को गेन करेंगे? तो क्वालिटी एश्योरेंस एक अप्रोच प्रोवाइड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम हो गया। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वालिटी इंजीनियर पे। क्वालिटी इंजीनियर क्या होता है? ए क्वालिटी इंजीनियर वर्क्स टू improve software quality by implementing manual and automation testing process throughout the entire software development life cycle. अब देखिए क्वालिटी इंजीनियर क्या करता है? एक क्वालिटी इंजीनियर वर्क्स इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी इंजीनियर क्या करता है कि जो या तो वो मैनुअल करेगा या ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी वो कितनी अच्छी होनी चाहिए और किस तरह अच्छी होगी, किस तरह उस सॉफ्टवेयर में जो भी बग होगा, बग को किस तरह फाइंड आउट करना है, और जो मेजर है, माइनर है, सारे बग को किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है क्वालिटी इंजीनियर। मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट होने के बाद जो टेस्टिंग के पास जाता है, टेस्टिंग क्या करता है कि उसमें जितने भी बग होते हैं हम, यानी जो भी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी बग मिलता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं डेवलपर को। फिर उसके बाद डेवलपर उस बग को फिक्स करता है। देन हम लोग फिर से उसी टेस्टिंग करते हैं, और जब फाइनली हम लोग कोई बग नहीं मिलता है, जब हमारा एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरह से काम करता है, देन हम लोग उस सॉफ्टवेयर को रिलीज करते हैं। ओके, तो इस तरह एक क्वालिटी इंजीनियर अपने चाहे वो मैनुअली करे या ऑटोमेटेड करे के प्रोसेस के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उस पर काम करता है क्वालिटी इंजीनियर। तो इस तरह क्वालिटी इंजीनियर हेल्प करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ओके, तो अब मैं आप लोग को एक नेक्स्ट डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह काम करती है SDLC में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला है कि डिटरमाइनिंग अप्रोच टू QA ऑन द प्रोजेक्ट। यानी QA क्या करता है कि किस तरह कोई अप्रोच बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे से काम करने के लिए एक QA उसको हैंडल करता है और गाइड करता है। और देन उसके बाद वेरीफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्लान्ड फ्यूचर, यानी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको वेरीफाई करती है और उसको प्लान करती है कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग वो किस तरह काम करेगा और उसमें क्या और इम्प्रूव हो सकता है।
फिर उसके बाद टेस्ट सिनेरियो लिखता है, और देन उसके बाद उसको टेस्टिंग डेवलप फीचर मैनुअली, फिर मैनुअली उसको टेस्ट को एग्जीक्यूट करता है मैनुअली, और फिर उसके बाद ऑटोमेशन द टेस्ट यूजिंग साइप्रस। जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करना होता है तो उसके हम साइप्रस के यूज करते हैं, और मैनुअली टेस्टिंग के लिए हम मैनुअली ही करते हैं। ओके, तो इस तरह एक क्यूए इंजीनियर का कंट्रीब्यूशन होता है एसडीएलसी में। और विदाउट क्यूए इंजीनियर के अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रिलीज करते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट निकलेगा, बहुत सारे बग निकलेगा, जो क्लाइंट के बिजनेस के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह क्यूए की हेल्प से हम किसी भी सॉफ्टवेयर की एक अच्छी क्वालिटी को हम रिलीज करते हैं, और इसके हेल्प से हम एक अच्छी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। ओके, तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। तो हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ाई की। ओके, तो पहले तो हम लोग ने एसडीएलसी के बारे में समझा कि एसडीएलसी होता क्या है, और एसडीएलसी को कहाँ यूज किया जाता है। ओके, देन उसके बाद हम लोग ने इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं, यानी कौन कौन से मॉडल होते हैं एसडीएलसी के, उसके बारे में हम लोग जाने, और एक छोटा सा डायग्राम भी हम देखें कि किस तरह ये एसडीएलसी काम होता है। और फिर उसके बाद हम लोग एसडीएलसी के तीनों मॉडल के बारे में समझे, जिसमें पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है स्पाइरल मॉडल, और तीसरा है वी मॉडल। और वाटरफॉल मॉडल के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसको हम लोग समझे। और जहाँ तक कि मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ कि वाटरफॉल मॉडल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस से, और इसके डिसएडवांटेज मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप लोग इसको माइंड में रखें। और देन हम लोग पढ़े थे स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल का एडवांटेज हम लोग समझे, देन उसके बाद डिसएडवांटेज भी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने। देन उसके बाद हम लोग एक डायग्राम भी देखे इसका, ये किस तरह काम करती है। देन हम लोग पढ़े वी मॉडल के बारे में कि वी मॉडल क्या होता है, कैसे काम करती है। ओके, और इसका डायग्राम भी हम लोग देखें कि इसमें किस तरह कौन सी चीज़ें कैसे स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके एंड होती है। देन उसके बाद हम लोग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियर के बारे में जाने, और उसका एक डायग्राम भी देखें छोटा सा कि क्यूए का क्या कंट्रीब्यूशन होता है एसडीएलसी में। ओके, तो हमारा वीडियो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग को हमारे वीडियो में कोई भी डाउट हो, पर मीन्स कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं आप लोग को एक टेलीग्राम नंबर भी शेयर कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम के थ्रू। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप वहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और मैं आप लोग को उस पर जल्दी ही रिप्लाई दूंगा। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हो, और हमारा पढ़ाने का स्टाइल आप लोग को समझ में आए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आप लोग को, तब तक के लिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।